हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह और मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन और कुछ खास न्यूज़ और कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास जजमेंट लेके आया हूँ जो आपके लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मामला ये है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जिसमें एक महिला होती है। ठीक है, वो तकरीबन 14 महीने में 9 FIR अलग अलग लोगों के नाम से करती है। और होता है, मामला क्या होता है उस पर हम चलते हैं। होता क्या है, एक्चुअली जो महिला होती है लोगों को फंसाती है और फंसाने के बाद में उनको सरकार का या जो सरकारी अधिकारी होते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड, जो सर गवर्नमेंट अधिकारी लोक सेवक होते हैं, उनके माध्यम से वो डरवाती है कि उनसे पैसे ऐंठती है। पहले फंसाती है, फिर डरवाती है, फिर पैसे ऐंठती है और कहती है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए या ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके अगेंस्ट FIR करवा दूंगी और आपको जेल भिजवा दूंगी। मैंने कितने लोगों को जेल भिजवाया, ये मामला होता है। और ये गुड़गांव का है, दिल्ली के बगल में जो एक जो पड़ोसी है शहर है, जो NCR जिसको बोलते हैं, गुड़गांव की बात है। वहाँ पर वो महिला कम से कम 14 महीने में 9 लोगों पे जब FIR लगातार होता है तो मतलब उस पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ में मतलब जो न्यायाधीश महोदय होते हैं वो भी इस चीज़ में काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब 9 महीने में अलग अलग लोगों को ऐसे 14 महीने में 9 लोगों के ऊपर FIR हो चुका है। तो इसमें जो न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा की जो पीठ होती है उस पर विचार करती है और विचार करने के बाद में देखती है कि 3 महीने में इस महिला के खिलाफ 100 जो इंडियन पैनल कोड मतलब IPC की सेक्शन 182 के तहत 3 मामले दर्ज हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्या कहते हैं IPC 182 है क्या। देखिए 182 और 211 ये काफ़ी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के सब्सिट्यूट हैं। IPC की सेक्शन 211 और IPC की सेक्शन 182 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सब्सिट्यूट हैं। इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे जब कोई किसी के अगेंस्ट झूठा FIR लिखाता है, झूठा बयान दर्ज करता है, तो ये चीज़ उस जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठा FIR होता है या झूठा उसे फंसाया जाता है मामलों में, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, 182 और 211 का सहारा लेकर हुए जो उसके ऊपर जिन्होंने झूठा FIR किया था, झूठा स्टेटमेंट दिया था, तो उसके अगेंस्ट वो यूज कर सकता है और उस व्यक्ति को झूठा FIR करवाने वाले को सजा मिल सकती है। ये फर्जी मुकदमेबाजी, फर्जी FIR से बचाती है और जो फर्जी FIR करता है ये उसके अगेंस्ट तलवार का काम करती है। तो उस महिला के खिलाफ ऐसे 3 मामले रजिस्टर्ड थे, क्योंकि वो 9 FIR करवा चुकी थी सारे। तो अब 14 महीने में 9 FIR अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग जगह रहने वालों के ऊपर, तो चूंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस पर काफ़ी विचार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उस महिला को उसमें दोषी पाया गया। जिसमें एक व्यक्ति होता है, नाम नहीं बता सकता, वो होता क्या है, एक्चुअली उसके माँ का क्या कहते हैं कंप्लेन होता है और माँ की फरियाद याचिका होती है, डालती है पिटीशन की, देखिए मेरे उसके बच्चे को सच में फंसाया जाता है। क्या होता है, पहले यौन प्रक्रियाओं में उसको क्या कहते हैं एक दूसरे में लिप्त होते हैं और बाद में क्या करते हैं, बाद में पैसे मांगने की मांग डिमांड रखती है, लड़का पैसा नहीं दे पाता तो बाद में फिर उसको जेल भिजवाने के लिए या जो क्या कहते हैं पुलिस अफसर या जो लोक सेवक होते हैं उनके माध्यम से उसको सज़ा दिलवाने की बात कहती है। मतलब एक समझ लीजिए ब्लैकमेल करती है। जब इस सारी सच्चाई, उस महिला की सारी सच्चाई जब पता चलती है तो फिर इस पर जब इन्वेस्टिगेशन होता है और महिला को दोषी पाया जाता है तो महिला के ऊपर कई सारे अनगिनत सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो इस प्रकार हैं। IPC की धारा 120B, 195A और 34, 384, 389 और 509 के तहत उसके तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिसमें उसको दोषी पाया जाता है। और एक चीज़ और, महिला जनवरी 2022 से अभी जेल में बंद है और इस बार उसकी जमानत याचिका के लिए याचिका डाली गई थी, बट उसको हाई कोर्ट महोदय ने उसको खारिज कर दिया। कहा क्योंकि ये गलत एक्टिविटीज़ में पहले से इन्वॉल्व है और लोगों पर झूठा FIR करती है, तो अभी हम इसके ऊपर कोई भी FIR क्या कहते हैं, अभी इसकी जो जमानत की याचिका डाली गई उसको हम खारिज करते हैं। और फिर यही कहते हुए माननीय हाई कोर्ट महोदय न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा की पीठ
इस मामले को खारिज कर देती है और जमानत देने से इनकार कर देती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट में जरूर लिखना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।